everyone, how are you all? I hope you are doing great. So let us get started with Kalpana Shakti se science. Everyone, welcome to KSS. So today we are studying about food and where does it come from. तो ये तो हम सबको पता है कि what did you eat at home today? Find out what your friends said today. Did you eat same kind of food yesterday and today? No. We all eat different kinds of food at different times, isn't it? कि जनरली हम क्या करते हैं, हम डेली सेम खाना नहीं खाते. वी ईट ए वेराइटी ऑफ फूड. तो यहाँ पे सेम बात उन्होंने हमको एक्टिविटी नंबर 1 में कही है. क्या कहा है? आस्क योर फ्रेंड्स इन द स्कूल अबाउट द आइटम्स दे वुड बी ईटिंग ड्यूरिंग ए डे. कि वो एक पर्टिकुलर डे पे क्या क्या चीज़ें खाने वाले हैं. सी इफ़ यू कैन ऑल्सो गेट दिस इन्फॉर्मेशन फ्रॉम फ्रेंड्स स्टेइंग इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया. कि इंडिया के अलग अलग स्टेट्स में जो आपके फ्रेंड्स रहते हैं कि वो आज क्या क्या खाने वाले हैं, ये आप उनसे पूछ करके जो लिस्ट है उसको गैदर करो. लिस्ट ऑल द आइटम्स इन योर नोटबुक एज गिवन इन टेबल 1.1 फॉर एज मैनी फ्रेंड्स एज पॉसिबल. कि जितने फ्रेंड्स के लिए आप ये लिस्ट तैयार कर सकते हो उतना ही आपके लिए बेटर है. तो लेट अस सपोज कि हमारे लिए एक फ्रेंड है अब आगे हम क्या देखते हैं कि देयर सेम्स टू बी सो मच वेराइटी इन फूड आइटम्स दैट वी ईट. व्हाट आर दीज फूड आइटम्स मेड ऑफ. जो क्वेश्चन अराइज होता है कि ये फूड आइटम्स हैं हमारे, वो मेड ऑफ किससे हैं, मिल के बनते किससे हैं. क्योंकि खाना तो हम तभी खाएंगे जब हम खाना तैयार करेंगे, और खाना तैयार किन चीज़ों से होता है. लेट अस थिंक अबाउट राइस कुक्ड एट होम. कि घर पे जब हम चावल बनाते हैं उसके बारे में आप सोच के देखिए कि वो किन चीज़ों से मिलके बनता है. वी टेक रो राइस एंड बॉयल इट इन वाटर. हम क्या करते हैं, हमारे पास जो कच्चे चावल होते हैं, जो रो राइस होते हैं, वो हम लेते हैं और उनको पानी के अंदर बॉईल करते हैं. फिर हमारे क्या होता है, चावल बन के तैयार हो जाते हैं, राइट. तो फिर जस्ट 2 मटेरियल ऑफ इंग्रेडिएंट्स. यहाँ पे इसने क्या वर्ड यूज किया है, इंग्रेडिएंट्स. दिस इज को जो जो मटेरियल्स की नीड होती है दैट इज कॉल्ड इंग्रेडिएंट्स. ऑन द अदर हैंड सम फूड आइटम्स आर मेड विद मैनी इंग्रेडिएंट्स. अब हमने क्या देखा कि जो हमारे पास चावल है, चावल बनाने के लिए हमने क्या सिर्फ और सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स का यूज़ किया है. लेकिन ज़रूरी तो नहीं कि हर एक डिश बनाने के लिए हम सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स का यूज़ करें. कुछ डिशेज ऐसी हैं कि हम मैनी इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हैं. लाइक टू प्रिपेयर वेजिटेबल करी. अगर हमें वेजिटेबल करी बनाना है तो वी नीड डिफरेंट काइंड ऑफ वेजिटेबल्स, सोल्ट, स्पाइसेस एंड ऑयल एंड सो ऑन. उसके लिए हमको क्या, बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है. तो उसी बेसिस पे हम आगे क्या देखने वाले हैं, एक्टिविटी नंबर 2 हमारे पास आता है. एंड व्हाट इज़ दिस, हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है व्हाट इंग्रेडिएंट्स आर यूज्ड टू प्रिपेयर दीज. कि जो हम आइटम्स हमने यहाँ पे स्टडी किए थे उनको बनाने के लिए क्या क्या हमको इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है. तो हमको अपने डिस्कस करना है फ्रेंड्स के साथ. बाय डिस्कसिंग विद योर फ्रेंड्स एंड एल्डर एट होम. ये घर पे जो आपके बड़े हैं उनसे आप डिस्कस करिए कि ये डिश हम उनको बताइए, और कि चावल बनाने के लिए, रोटी बनाने के लिए या फिर दाल बनाने के लिए आपको किन किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है, ये आप डिस्कस करिए. तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि टेबल 1.2 में हमको ये सब लिस्टिंग करनी है. सम एग्जाम्पल्स आर गिवन हियर. ऐड सम मोर एग्जाम्पल्स टू दिस लिस्ट. तो फिर एग्जाम्पल्स हमने ऐड करने हैं. जो एग्जाम्पल हमको बुक में बताया गया है वो क्या है, रोटी या फिर चपाती जिसको हम बोलते हैं, वो बनाने के लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है. ऑब्वियसली आटा. अब आटा हमारे पास कहाँ से आता है, वी यूज़ ग्रेन. अब ग्रेन हमारे पास क्या क्या हो सकता है, जनरली वी यूज़ wheat, we can use corn and also we can use बाजरा. क्योंकि इंडिया में हम मल्टीपल ग्रेन का यूज़ करते हैं फॉर आटा. के लिए हमको क्या क्या चाहिए, पल्सेस. सबसे पहले तो हमारे पास जो दाल है, लाइक उड़द दाल, मूंग दाल, वही होना चाहिए. उसके बाद वाटर. वाटर के बिना क्या आप बना सकते हो, नो, बिल्कुल भी नहीं.
फिर हमको क्या चाहिए, सोल्ट, ऑयल, घी एंड स्पाइसेस। अब अगर इसमें हमको एक चीज़ और ऐड कर, दिस इज आर मेन मुद्दा कि जो हम फूड खाते हैं कि वो हमारे पास आता कहाँ है, वेयर डज इट कम फ्रॉम। अब देखिए, सोर्सेज को स्टडी करने से पहले हम देखते हैं कि खाना हम खाते हैं दैट इज़ वेरी वेरी मच इम्पोर्टेंट फॉर अस एंड एवरी लिविंग बीइंग, राइट। उसके बाद हमने डिस्कस किया कि खाना बनाने के लिए जो डिफरेंट मटेरियल्स हम यूज़ करते हैं दोज आर कॉल्ड इंग्रेडिएंट्स। एंड नाउ वी आर स्टडिंग फूड मटेरियल एंड सोर्सेज ऑफ इट, राइट। तो इट में बी easy for us to guess the sources of some of the ingredients that we listed in previous table। तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल फॉर इंस्टेंस कि एग्जाम्पल के लिए हम लेके चले हैं लाइक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, वेयर डू दे कम फ्रॉम। आप बताइए मुझे कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स कहाँ से हमें मिलते हैं। ऑफ कोर्स ये हमको मिलते हैं प्लांट्स से, राइट। अब आगे देखिए, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ राइस और व्हीट, जो चावल है गेहूं है वो हमें कहाँ से मिलता है। यू मे हैव सीन पैडी और व्हीट फील्ड्स विद रोज एंड रोज ऑफ प्लांट्स, कि हमारे पास जो फील्ड्स होते हैं, जो खेत हम जिसको बोलते हैं, ऑफ कोर्स आई होप कि आप सबने खेत जरूर देखे हुए होंगे, है ना। तो उसमें जो हम रोज बना के लगाते हैं कि एक सिंगल लाइन में जब हम सीड्स को डालते हैं कोई भी फसल के लिए होते हैं तो उसकी जो प्लांट हमारा निकलता है वहाँ से, ईदर दैट इज ए राइस और व्हीट प्लांट विच गिव अस दीज ग्रेन्स, जिसमें से हम बाद में निकालते हैं हमारे ग्रेन्स लाइक राइस और व्हीट। एंड देन देर आर फूड आइटम्स लाइक मिल्क, eggs, meat, chicken, fish, prawns, beef, pork and such other which come from animal। यहाँ पे इसने हमको क्या बोला है कि जो हमारे पास एनिमल से आते हैं वो क्या क्या है, मिल्क है, एग है, मीट, चिकन, फिश, बीफ एक्सेट्रा। यहाँ से आप मुझको एक बात बताइए, तो यहाँ पे हम देखते कि हमको दी गई है इंग्रेडिएंट्स यूज टू प्रिपेयर फूड आइटम्स एंड देयर सोर्सेज के लिए एक टेबल। यहाँ पे हमको करना क्या है, यहाँ पे हमको दिए गए हैं फूड आइटम्स और उनके इंग्रेडिएंट्स, और अब जो उसमें यूज होने वाले इंग्रेडिएंट्स हैं उनके हमें बताने हैं सोर्सेज, राइट। तो फिर लेट अस सी कि इडली बनाने के लिए हमको फर्स्ट नंबर पे क्या चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल टू प्रिपेयर इडली वी नीड rice. And where does rice come from? Of course we know that we have farms for rice, and so of course we know that rice come from farms, and so it is a plant based source, right। उसके बाद
Now, what do we conclude from activity third? Of course, that plants are the sources of food ingredients like grains, cereals, vegetables, and fruits, right? And animals provide us products like milk, meat, eggs, etc. Now, cow, goat, and buffaloes are common animals which give us milk. Milk and milk products like तो अब जो एक्टिविटी नंबर 4 है इसमें क्या है, फ्रॉम ऑल द फूड आइटम्स यू हैव लिस्टेड इन टेबल 1.3 चूज दोज आइटम्स हुज ingredients are obtained from plants. Which part of a plant? Identify these and list. Okay, food items with plant as the major source, and second column is ingredients and source. थर्ड वन इज प्लांट पार्ट विच गिव अस द इंग्रेडिएंट कि कौन से पार्ट को हम वो यूज़ करते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी ब्रिंजल करी. In these ingredients are brinjal, which is a fruit, again chili, which is also a fruit, and oil from groundnut, mustard, soybean, etc., which are taken out from seeds, right? Next we can consider potato, which is a root, spinach, which is leaf, and cauliflower, which is flower of a plant, right? तो यहाँ से इन शॉर्ट हम क्या कह सकते हैं कि अलग अलग प्लांट का अलग अलग पार्ट को हम एज आर फूड जो है कंज्यूम करते हैं, राइट? अंडरस्टूड. So students, this note is specially for you to keep in mind that do not try to test unknown plants around you to see if they are edible. Some plants could be poisonous, so you must not do this, right? Understood? So now in activity number 5 you have to take some dry seeds of मूंग और चना. आपको मूंग या फिर जो चना है उसके ड्राई सीड्स लेने हैं. पुट ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सीड्स इन ए कंटेनर फिल्ड विद वाटर एंड लीव दिस असाइड फॉर ए डे. पूरे दिन के लिए उनको भिगो के पानी में रखना है. नेक्स्ट डे ड्रेन द वाटर completely and leave the seeds in the vessel. Wrap them with a piece of wet cloth and set aside. The following day do you observe any changes in the seeds? सो नाउ यहाँ पे हम देख सकते हैं जो लेफ्ट साइड पे हमको मूंग दिखाया हुआ है ये है हमारा भिगो के रखने से पहले, और राइट साइड पे ये है हमारा भिगो के रखने के बाद. सो यहाँ पे चेंज हमको क्या दिख रहा है, ए स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर मे हैव ग्रोन आउट ऑफ द सीड्स. इफ़ सो द सीड्स हैव स्प्राउटेड, कि अगर जो ये वाइट स्ट्रक्चर है ये हमारा मूंग या चना से बाहर आता है तो हम कहेंगे ये स्प्राउटेड हो चुका है. इफ़ नोट वॉश द सीड्स इन वाटर, ड्रेन द वाटर एंड लीव देम असाइड फॉर अनदर डे. अगर एक दिन में ऐसा नहीं होता है तो आपको दोबारा से सेम स्टेप्स फॉलो करने हैं. कवर्ड विद वेट क्लॉथ. द नेक्स्ट डे सी इफ द सीड्स हैव स्प्राउटेड. After washing these sprouted seeds, you can eat them. They can also be boiled, add some spices and get a tasty snack to it. So next, let's study about honey. So guys, do you know where honey comes from or how it is produced? क्या आप सबको पता है कि हनी कहाँ से आता है, कैसे इसको बनाया जाता है? Have you seen a bee where so many bees keep buzzing about? क्या आपने मधुमक्खियों का छत्ता जहाँ पे इतनी मधुमक्खियाँ रहती है वो देखा है कभी? So bees collect nectar, that is sweet juice from flowers, कन्वर्ट इट इनटू हनी एंड स्टोर इट इन देयर हाइव. मधुमक्खियाँ फूलों से स्वीट जूस इकट्ठा करती है जिसको नेक्टर बोलते हैं, उसको हनी में कन्वर्ट करते हैं और अपने मधुमक्खी के छत्ते में रखती हैं. बिकॉज flowers and their nectar may available only for a part of the year, so bees store the nectar for the use all through the year. क्योंकि फूल हमेशा तो रहते नहीं पूरा साल, तो वो उसको स्टोर करके रखते हैं कि पूरा साल यूज़ कर सकें. when we find such a bee we collect the food stored by the bees as honey and we take their food though it's bad. नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट वॉट डू एनिमल्स ईट. ह्यूमन्स के बारे में तो हमने बात कर लिया क्या खाते हैं, कहाँ से उनका खाना आता है. अब एनिमल्स क्या क्या खाते हैं उसके बारे में बात करते हैं.
Do you have cattle or a pet that you take care of, a dog, cat, buffalo, or a goat? You will then surely be aware of the food the animals eat. What about other animals? Have you ever observed what a squirrel, pigeon, lizard, or a small insect may be eating as their food? अब एक्टिविटी नंबर 6 में हम देखते हैं several animals are listed in table. For some of them, the type of food they eat. तो अब एक्टिविटी 7 में इन्होंने हमको दिया है एक टेबल जहाँ पे कुछ एनिमल्स के नाम दिए हुए हैं और उनका कोरस्पॉन्डिंग खाना हमको यहाँ पे करना है फिल। तो यहाँ पे बफेलो और कैट के लिए इन्होंने हमें ऑलरेडी बताया, तो आगे हम देखते हैं रैट के लिए। So now place animals which eat only plants or plant products in group 1. These are called herbivores. तो यहाँ पे हमको ये क्या बता रहे हैं कि वो एनिमल्स जो सिर्फ प्लांट या फिर प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स को ही खाते हैं उनको हम बोलते हैं हर्बीवोर्स. देर आर सम एनिमल्स विच ईट अदर एनिमल्स. प्लेस दीज इन ग्रुप 2. दीज एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोर्स. तो ये कार्निवोर्स को डिफाइन कैसे कर रहा है कि जो एनिमल्स दूसरे एनिमल्स को ही एज ए फूड खाते हैं उनको हम बोलते हैं कार्निवोर्स. So do you find some animals which eat both plants and animals? Place them in group 3 and these are called omnivores. तो जो एनिमल्स बोथ प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को ही एज ए फूड खाते हैं उनको हम बोलते हैं ओमनिवोर्स. तो इसी बेसिस पे अब हमको एक टेबल प्रिपेयर करना है जिसमें हम 3 कैटेगरीज हैं जो हमारी हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनिवोर्स, इनकी लिस्ट तैयार करेंगे. सो लेट्स सी. तो यहाँ से हमको समझ में बात ये आती है कि एनिमल्स हमारे पास होते हैं 3 टाइप्स के. फर्स्ट वन इज़ हर्बीवोर्स जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स या फिर प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स को ही खाते हैं. सेकंड वन इज़ कार्निवोर्स जो अदर एनिमल्स को ही सिर्फ खाते हैं. एंड थर्ड वन इज़ ओमनीवोर्स जो बोथ प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स को एज फूड खाते हैं. राइट. So now let's discuss the keywords in short. Ingredients means materials of a dish, right? And edible means eatable, जिन चीज़ों को हम खा सकते हैं, those are called edible. Nectar is a sweet juice that bees collect from the flowers. Next is sprouted seeds. Is the seeds after soaking in water, a white structure comes out of that. And herbivores is the animals which eats plant or plant-based products only. Next is carnivores, the animals which eat other animals as their food. And the third type of animals are omnivores, which eats both plant and other animals, right? So I hope the complete chapter is clear to you, and if you have any question then let me know in the comment section. Thank you.